सोना उगा रहा है इजराइल बंजर जमीन पर, वो भी इस खतरनाक टेक्नोलॉजी से। इजराइल एक ऐसा देश है जहां 95% जमीन रेगिस्तान से घिरी हुई है। इसके बावजूद भी इस देश की गिनती दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में आखिर होती कैसे है? यहाँ खेती के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, जिनकी मदद से यहाँ के किसान रेगिस्तान को भी हरे भरे खेतों में बदल चुके हैं। फल सब्जियां उगाकर न सिर्फ अपने देश में बेच रहे हैं बल्कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं भारी कीमतें लेकर। आज के इस वीडियो में हम इजराइल की इन्हीं एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिनसे ये बंजर जमीन, रेतीली रेगिस्तानी जमीन पर कैसे इतने महंगे महंगे फल सब्जियां और इतनी ज्यादा तादाद में पैदावार उगाकर लगभग सोना ही तो उगा रहे हैं। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तब यह देश एक बहुत ही पिछड़ा गरीब देश था, जिसके चारों तरफ दुश्मनों का खतरा बना हुआ था। यहाँ की पथरीली रेतीली जमीन पर खेती तो दूर, कुछ भी उगना मुश्किल था, झाड़ियां तक नहीं उगती थी वहां। ऐसे में देश के नागरिकों के सामने अन्न का संकट बन रहा था। खाने को कुछ नहीं था, दाना नहीं था। इजराइल ने इस संकट को चुनौती के रूप में लिया। खेती की नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में दिमाग लगा दिया। इन्होंने धर्म नहीं, विज्ञान का सहारा लिया, जिनकी मदद से आज न केवल वो अपनी फूड संबंधी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को भी फ्रूट और अन्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल में खेती में आई इस क्रांति को डेजर्ट एग्रीकल्चर का नाम दिया गया है। छोटा सा देश, पिद्दा सा देश, जमीन की कमी और जमीन जिसके हिस्से में आई वो भी पथरीली बंजर रेगिस्तानी जमीन, वहां से अगर कोई देश दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करे, अपने लोगों का पेट भरने के बाद एक्सपोर्ट करे, बड़ी बात है कि नहीं है? कैसे किया इन्होंने ये चमत्कार, आइए जानते हैं। इजराइल में जॉर्डन के बॉर्डर का एरिया पूरी तरह बंजर रेगिस्तान था। दूर दूर तक रेत के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। मिट्टी की ऊपरी लेयर इस तरह की थी कि उसमें किसी भी तरह के पेड़ पौधों का उगना नामुमकिन था। आज यहाँ रेत के मैदानों के बीच हरे भरे खेत और ग्रीन हाउसेस नजर आते हैं। आज यहाँ खजूर से लेकर टमाटर, लाल लाल टमाटर, हरी हरी ताजा शिमला मिर्च, रसभरी स्ट्रॉबेरी और लगभग हर तरह के फल और सब्जियां उगाए जा रहे हैं। आपको ग्रीन हाउस के साथ साथ नट हाउस भी दिखाई देंगे, जहां टमाटर और ककड़ी उगाई जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ आर्टिफिशियल टनल्स भी नजर आएंगे, जिनमें तरबूज और बैगन उगते हुए देखे जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इजराइल ने अपने देश की खेती को इतना हाईटेक कर लिया कि पानी की कमी और रेतीली जमीन के बावजूद भी आज यहाँ हर तरफ फल और सब्जियों का भंडार लगा रहता है। इजराइल के वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर खेती की नई टेक्नोलॉजी विकसित की ताकि अपने देश की समस्याओं के ऊपर विजय पाकर वो देश को खेती के मामले में आत्मनिर्भर बना सके। सिंचाई के लिए ड्रिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जगह की कमी को पूरा करने के लिए हैंगिंग प्लांट सिस्टम जैसी कई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन इजराइल में ही किया गया है। इजराइल के लोगों ने समझ लिया था कि किसी भी तरह की फसल के लिए केवल 3 चीजों की जरूरत है, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। लेकिन इन तीनों में से केवल एक ही चीज इजराइल के पास भरपूर थी और वो थी सूरज की रोशनी, जिसकी यहाँ पूरे साल कमी नहीं रहती। पर पानी, यहाँ पानी की काफी ज्यादा कमी है। जो पानी है वो भी इस लायक नहीं कि उसका खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसलिए पानी की कमी को दूर करने के लिए काफी गहरे गहरे तक खुदाई करके पानी निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी पानी मिला काफी खारा होता था। इजरायली किसानों ने अपने प्रयासों से सीख लिया कि वो किस तरह से इस खारे पानी का उपयोग अपनी फसल के लिए कर सकते हैं। तीसरी परेशानी थी मिट्टी। इस कमी को पूरा करने के लिए इजराइल के हरे भरे इलाके से मिट्टी को लाया गया और उसको यहाँ की रेतीली जमीन के ऊपर फैलाकर मिट्टी की टॉप मोस्ट लेयर को तैयार किया गया और इस तरह इजरायली किसान खेती के लिए जमीन तैयार करने में कामयाब हुए। पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही उम्दा तरीका आजमाया। ये लोग पौधों को एक एंगल में टांग देते हैं, जिससे पौधे से रिसने वाला पानी बहकर एक टंकी में जमा हो जाता, जिसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था। तो हुआ ना ये पानी का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट, जो कि आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। इसलिए ही इजरायली किसानों को दुनिया का सबसे क्रिएटिव और इनोवेटिव किसान माना जाता है। चलिए अब आपको इजराइल की खेती में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ खास टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। पहली टेक्नोलॉजी है ड्रिप इरिगेशन। इजराइल में पानी की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए वहां ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के ग्रीन हाउस काफी एडवांस और हाईटेक होते हैं, जहां फसल की मॉनिटरिंग के लिए काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल देश की वाटर इंजीनियरिंग सिमचा ब्लास्ट ने सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन को इजाद किया था। इस मेथड में एक ट्यूब की मदद से पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और फलों और सब्जियों की गुणवत्ता बनी रहती है। वाटर रिसाइकलिंग। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल अपने देश के 85% वेस्ट वाटर को रिसाइकल कर लेता है,
जिसका उपयोग खेती के कामों में किया जाता है। इसके लिए देश में बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पानी को रिसाइकल करके उसे फिर से पीने योग्य बना देते हैं। इस तरह इजराइल अपने देश में पानी की कमी को पूरा कर लेता है। इंटेलिजेंस। इजराइल के किसान खेती के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। वो सैटेलाइट इमेज की मदद से अपने खेत की एकदम एक्यूरेट इमेज बना सकते हैं और उसके बाद सही डेटा कलेक्ट करके सही डिसीजन ले सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने खेत के हर छोटे से छोटे हिस्से को एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पौधों के किस हिस्से में बीमारी है या कौन से पौधे खराब हो रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों का काफी वक्त बचता है और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। बायो पेस्टिसाइड्स। इजराइल के किसान अपने खेतों में कीड़े हटाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं। इसके बदले वो बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से बिना केमिकल के फसलों को कीड़ों से बचाया जा सकता है और फलों सब्जियों को नुकसान से भी बचाया जा सकता है। मिट्टी भी खराब नहीं होती और जो उत्पाद हैं वो महंगे दामों में बिकते हैं क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होता, उन्हें ऑर्गेनिक बोलकर बेचा जाता है। बायो फर्टिलाइजर। इजराइल के किसान हार्मफुल फर्टिलाइजर की जगह बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वो बहुत ही छोटे आकार के फंगाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि पौधों की जड़ों में आसानी से पहुंच जाता है और जड़ों को वो सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो कि एक स्वस्थ पौधे के विकास के लिए जरूरी है। इस तरह बिना केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इजराइल के किसान कभी भी ज्यादा उत्पादन के लालच में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करते। और ये चीज भारत में नहीं होती दोस्तों, ये एक समस्या है। रोबोटिक्स। हमने आपको बताया था कि इजराइल के किसान दुनिया के सबसे हाईटेक और इनोवेटिव किसान हैं और उसी का एक उदाहरण है उनके खेतों में काम करती है रोबोट। यहाँ खेती के हर काम के लिए रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि पेड़ों से फल तोड़ने और बीज बोने जैसे काम भी यहाँ की एडवांस रोबोटिक मशीनें ही करती है। बड़ी चीज है ये। सेंसर। यहाँ पौधों को किस समय किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है इसका पता लगाने के लिए एडवांस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन और सेंसर की कॉम्बिनेशन से ये ऊपर से एक बार स्कैनिंग करते हैं पेड़ में पौधे में क्या लगा है, क्या चाहिए, बीमारी है या न्यूट्रिएंट की कमी है या पानी चाहिए या ज्यादा पानी है या खरपतवार है, सब चीज ड्रोन एक बार वीडियो स्कैनिंग करके डिटेक्ट करते हैं। सेंसर्स हर पौधे की डिटेल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ये सेंसर ये भी बताता है कि कब पौधे को पानी देने की जरूरत है। एक तरह से सेंसर की मदद से आप खुद फसल से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट करती हैं फसलें इन टेक्नोलॉजीज के साथ में किसान के साथ। दोस्तों, इजराइल में इस्तेमाल की जा रही एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर क्या आपका मन नहीं कर रहा काश हमारे देश में भी इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैदावार को बढ़ाया जाए। आप सोच भी नहीं सकते, भारत एक कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। अगर इजराइल की टेक्नोलॉजी कंप्लीटली भारत अपना ले अपने देश में तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का एक्सपोर्टर बन जाएगा और विश्व शक्ति बनने से कोई भारत को नहीं रोक सकता। याद रखिए दोस्तों, आदमी को हमेशा अपनी पावर्स पर काम करना चाहिए, अपने टैलेंट्स पर काम करना चाहिए, अपने बेस्ट स्किल पर काम करना चाहिए। उस चीज पर काम नहीं करना चाहिए जिसमें वो वीक है। पहले जिसमें स्ट्रांग है उसमें और भी स्ट्रांग होने की जरूरत होती है किसी को भी, तब वो जाके बाकी स्मॉल जो वीक स्पॉट्स है उसके ऊपर काम करके उसको स्ट्रांग करता है। और भारत का स्ट्रांग पॉइंट है, हमारे देश में खेती बहुत होती है। अगर हम खेती पे इन्वेस्टमेंट करें, खेती को स्ट्रांग करें तो हमें दूसरी इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा रेवेन्यू हमारे खेतों से पैदा होगा और खेतों से पैदा होगा तो यार पैसा गांव में बहेगा दोस्तों। मेट्रोस में मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू, विदेशों के थ्रू नहीं, हमारे देश में गांवों के थ्रू पैसा बनेगा। और जब पैसा खेतों के माध्यम से गांव में बहेगा तो जो गरीब तबका है हमारे देश का वो अमीर होना शुरू होगा और तभी हम कह सकते हैं कि हमारा देश सही रास्ते पर चल रहा है, डेवलपिंग नहीं है, डेवलप कंट्री बन सकता है। अगर पैसा ऊपर से बहेगा तो समझ लीजिए धन्ना सेठों की ही वाहवाही होगी हमारे देश में, धन्ना सेठों का ही राज बनेगा, अमीर अमीर बनता रहेगा और गरीब गरीब होता रहेगा। अगर देश की कृषि को संभाल लिया गया तो गरीब भी अमीर होगा और अमीर अमीर रहेगा सिर्फ। और ऐसा होता रहा तो एक दिन हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि भारत सरकार को कृषि पर ज्यादा काम करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पर ज्यादा काम करना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।